गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने आपको गति के तीनों समीकरणों का डेरिवेशन बताया था और ये भी बताया था वो जो फार्मूले हैं वो कितने इम्पोर्टेंट हैं। आपको आज से लेकर आप जब तक पढ़ेंगे तब तक आप उसको यूज करेंगे। आइए उन फार्मूलों पर डिपेंड कुछ आपको क्वेश्चन बताते हैं, कुछ न्यूमेरिकल समझाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने आप बहुत ही इजी सा क्वेश्चन लिख रखा है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था से, विरामावस्था का मतलब कि वो पहले विराम थी अथवा स्थिर थी, से चलकर 2 सेकंड में, समय कितना लिया उसने 2 सेकंड का, 16 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। मात्रक पर विशेष ध्यान देना है। यहाँ पे समय का मात्रक लिया सेकंड, यहाँ पर जो उसका वेग लिया है वेग का मात्रक कितना लिया है सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इस बात को हम विशेष ध्यान में रखकर आगे बढ़ेंगे। फिलहाल अभी क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। वेग प्राप्त कर लेता है कितने समय में 2 सेकंड में। कहां से चला था? विरामावस्था से चला था। विरामावस्था का मतलब वो पहले रुका हुआ था, लेकिन 2 सेकंड बाद, कितने समय बाद 2 सेकंड बाद उसने 16 सेंटीमीटर प्रति सेकंड का वेग क्या कर लिया बेटा? प्राप्त कर लिया, हासिल कर लिया। पिंड का त्वरण ज्ञात करो। यानी कि अगर वो विरामावस्था से चलना प्रारंभ किया है तभी 2 सेकंड में उसकी स्पीड बढ़ के कितनी हो गई है? 16 हो गई है। और स्पीड बढ़ाने या स्पीड को घटाने का काम किसका होता है? त्वरण का। अगर किसी वस्तु में त्वरण शून्य है, 3 कंडीशन हो सकता है। त्वरण a = 0 और त्वरण a का मान 0 से ज्यादा या 0 से कम। 3 कंडीशन होती हैं। या तो मान 0 होगा, या तो 0 से कम यानी कि नेगेटिव होगा, या तो 0 से ज्यादा अर्थात पॉजिटिव होगा। अगर त्वरण शून्य है तो स्पीड ना तो घटेगी और ना ही स्पीड बढ़ेगी। लेकिन अगर त्वरण पॉजिटिव है यानी कि शून्य से बढ़कर +1, +2, +3 या कुछ भी है, तो स्पीड क्या होती है? लगातार बढ़ती है। ऐसा नहीं कि एक बार बढ़ गई उसी पे स्टॉप हो गई, नहीं, लगातार बढ़ती है, बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही, जब तक कि आप उसका त्वरण फिर से शून्य ना कर दें। जब आप त्वरण को शून्य कर देते हैं तब वहीं से स्पीड का बढ़ना या स्पीड का घटना बंद हो जाता है। चलिए, पॉजिटिव की बात हमने कर ली, नेगेटिव की बात बता देते हैं। नेगेटिव जो एक्सीलेटर होता है वो एक्सीलेटर आपका तो स्पीड को घटाने का कार्य करता है। फिलहाल अभी हम सवाल को नोट करते हैं, इसका नोटिफिकेशन उतार लेते हैं। वही, यदि कोई वस्तु विरामावस्था, विरामावस्था का मतलब जब आपने उसे पहली बार देखा तो वो उसका प्रारंभिक वेग u कितना था? 0 था। विराम था, विराम का मतलब स्थिर था। अगर वो स्थिर था तो उसका वेग कितना था? 0 था। ना पॉजिटिव था, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं। 2 सेकंड में, सेकंड किसका मात्रक है? ध्यान से सोचेंगे तो सेकंड मात्रक होता है समय का, और समय को हम t से नोट करते हैं। यहां पे हम t बराबर क्या लिखेंगे? 2 सेकंड। आगे बढ़ते हैं। 2 सेकंड में उसके साथ क्या हुआ? हुआ कुछ यूं कि उसका वेग 0 से बढ़कर के हो गया कितना? 16 सेंटीमीटर। अर्थात पहली बार देखा तो वो विरामावस्था में था, 2 सेकंड बाद देखा तो उसका अब वेग v बराबर, क्योंकि पहली बार प्रारंभिक वेग, अंतिम बार देखा तो अंतिम वेग, और अंतिम वेग को किससे नोट करते हैं? v से। नोट करना सवाल को आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप सवाल अच्छे से नोट करेंगे तभी अच्छे से हम फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। और जब फार्मूला अप्लाई कर लेंगे फिर तो कैलकुलेशन करना आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। चलिए, v की वैल्यू कितनी है? 16 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब u दिया, t दिया, v दिया। पूछ क्या रहा है? पिंड का त्वरण ज्ञात करो। त्वरण को किससे नोट करेंगे? a से नोट करेंगे। अब हमारे पास कितने सूत्र हैं? 4 सूत्र हैं। कौन कौन से? चाल बराबर दूरी बटा समय। इसकी वजह से यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है अभी। पहला गति का जो समीकरण हमने आपको बताया, v बराबर u प्लस at। दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at²। तीसरा समीकरण हो जाएगा v² = u² प्लस 2as।
दिक्कत ये है कि फॉर्मूले 3 हैं और सवाल 1 है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें? तो बहुत टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ढूंढते हैं कि ये चारों मिलेंगे किस फॉर्मूले में। u इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, क्या तीनों लगा दे? नहीं, अभी एक ही तो मिला है, बाकी की 3 लोग अभी इनका नंबर बाकी है। t को ढूंढते हैं। u तो तीनों में मिल गया, t को ढूंढते हैं। t इसमें है बट इसमें नहीं है, यानी कि ये तो कैंसिल। अब मैटर फंसा 2 लोगों में, v बराबर u प्लस 80 वाले में, s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर वाले में। अब इन्हीं दोनों में किसी एक को यूज करना है। मैचिंग ज्यादा जिसकी होगी यूज उसका ज्यादा होगा। v को ढूंढते हैं भाई, v तो इसमें मिल गया, इसमें नहीं है, ये भी कैंसिल। बचा कौन सा? पहला फॉर्मूला लगा देते हैं तो हो जाएगा आपका v इज इक्वल टू u प्लस 80। v की वैल्यू कितना है? 16। अभी मात्रक नहीं लिखते हैं, मात्रक हम लास्ट में लिख देते हैं। v इज इक्वल टू 16 लिख दिया। u की वैल्यू कितनी है भाई? 0 है, प्लस a की वैल्यू कितनी है ज्ञात करना है। t का मान भैया देख लियो 2 है। आगे बढ़ते हैं। ये 16, 0 का कोई मतलब नहीं रहा, और ये 2 गुणे a बराबर आपका हो जाएगा 2a। अब वैल्यू किसकी निकालनी है भाई? a की वैल्यू निकालनी है तो a को यहीं छोड़ देंगे और 2 को यहां से भगा देंगे दूसरी तरफ। 16 है, 2 इधर a के साथ गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में, बराबर बचा किसो a। अब 16 को 2 से भाग देंगे तो कौन सा बच्चा नहीं जानता भाई? सभी जानते हैं। 8 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा, 8 उत्तर आ जाएगा। लेकिन आपने क्या निकाला? त्वरण। त्वरण का जो MKS पद्धति में मात्रक होता है, MKS वो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, लेकिन CGS पद्धति में जो मात्रक होता है वो सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अभी इसकी क्या जरूरत आन पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए आन पड़ी भैया क्योंकि यहाँ पे हम देखें तो जो 16 सेंटीमीटर लिखा है ये CGS पद्धति में इसका मात्रक है, इसलिए यहाँ त्वरण का मात्रक जो हमें लिखना पड़ेगा उसी पद्धति में लिखना पड़ेगा जिस पद्धति में आपका सवाल दिया गया है। तो सवाल में जो आपने लिख रखा है उसमें जो मात्रक दिए गए हैं वो सभी CGS पद्धति के हैं, इसलिए हमें यहाँ पे त्वरण का मात्रक MKS का नहीं बल्कि CGS का लिखना होगा। इसलिए A इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको हम इस तरह के 2-3 क्वेश्चन देते हैं, आप उन्हें हल करिएगा और हल करके उनका जवाब हमें व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है। सवाल में चेंज क्या करना है कि आप टाइम चेंज कर लो 3 सेकेंड, और यहाँ पे जो स्पीड दिया गया है उसको चेंज करके कर लो 8। फिर से आप अगले क्वेश्चन में क्या करेंगे? सवाल में चेंज क्या करेंगे? यहाँ पे कर देंगे 2 सही 1/2 सेकेंड, और यहाँ 8 के बदले क्या कर देंगे 10। अगले क्वेश्चन में क्या करेंगे? टाइम के स्थान पे आप यहाँ पे 3 सही 3/5 कर देंगे, और यहाँ पे कर देंगे 12 सही 1/2। ऐसे सवाल आप लगाएंगे, जो भी प्रॉब्लम आए आप शेयर करिएगा, पूछिएगा। मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में। धन्यवाद।